सर, पाकिस्तान ने चीन के हितों की खातिर सशस्त्र बलों के लिए 45 अरब रुपए के बजट को मंजूरी दी है। यहाँ सवाल उठता है कि जिस देश के पास सामान्य खर्च चलाने के लिए पैसा नहीं है, वह दूसरे की सुरक्षा पर इतना खर्च क्यों और कैसे कर रहा है? नहीं जी, पाकिस्तान हर जगह कटोरा लेके घूम ही रहा था, हम सबको पता है। उसके उन पाकिस्तान के देश उनके देश के लोग कह रहे थे जी खुद ही कि हम तो कटोरा लेके घूम रहे हैं हर जगह। जी और वो देश इस तरह अगर कर रहा है तो उसका कारण देखिए दो तीन हैं। जी पहला तो देखिए, पाकिस्तान अपना कुछ है नहीं, चीन के इतना कर्ज में वो डूब चुका है जी और चीन का भी इतना पैसा वहाँ फंस चुका है। जी और चीन ने तो उसके ऊपर जितने अटैक्स देखिए, 2000 ये जो वन बेल्ट वन रोड ओवर जो इनिशिएटिव थी और पीईसी पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें इतना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है। ऑलरेडी वो 5 साल डिले हो चुका है, अभी भी कंप्लीशन होगा कि नहीं होगा। जी इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, उसके इतने लोगों पर अटैक हो चुका है चीन के 2018 से लेके अभी तक। और अभी देखिए 3 दिन पहले अभी भी एक अटैक हुआ था जिस पर 2 सिविलियंस और बाकी लोग मारे भी गए। जी तो इसको लेकर के चीन के फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान में आ चुके हैं इसके लिए। और शहबाज शरीफ खुद गए थे चीन में, जहाँ पर कि इसके बारे में बात हुई। उन्होंने कहा कि चीन ने तो यहाँ तक कहा कि फिर हम अपनी आर्मी वहाँ भेजेंगे जी जो अपने हमारे इंटरेस्ट को सिक्योर करेंगे। नेचुरली वो चीज़ अगर हो जाती फिर तो पाकिस्तान के लोग ही और या बाकी लोग भी नहीं, बाकी भी जो देश हैं वो नहीं सपोर्ट करते। जी तो अब इन्होंने अपनी बजट तो देखिए ऑलरेडी पैसा इन्होंने इस बार काफ़ी 18% इन्होंने बजट में पैसा बढ़ाया था। और इनका फाइनेंशियल ईयर देखिए 1 जुलाई से 30 जून तक होता है पाकिस्तान का। तो उन्होंने इस बार का जो 2024-25 का जो बजट है, डिफेंस बजट, उसको 18% बढ़ाया था पिछले साल से। जी और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा उन्होंने इसमें पैसे लगाए थे। लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं, उन्होंने तकरीबन ये जो 45 बिलियन डॉलर की जो इन्होंने 45 बिलियन रुपए का पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से इन्होंने बढ़ाया है। बेसिकली कि इन्होंने जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की सिक्योरिटी के लिए एक स्पेशल फोर्स भी इन्होंने बनाई है। जी स्पेशल फोर्स इसी के लिए, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बेसिकली चाइनीज़ इंटरेस्ट की सिक्योरिटी करने के लिए। और सप्लीमेंट्री बजट अभी तक था नहीं, बट ये दूसरी बार है। पिछले साल इन्होंने जो एक बजट ऑलरेडी सप्लीमेंट्री और पैसे ले चुके हैं सुरक्षा के लिए। तो ये जो है इन्होंने, आपको याद होगा पिछले साल भी जब इन्होंने जब IMF से इन्होंने पैसा लेना था, जब इनको मिल नहीं रहा था और ग्रे लिस्ट में चले गए थे, तो इन्होंने 6000 करोड़ जो है सैंक्शन किया था। और एक ऑपरेशन जो कि ये कह रहे थे कि अज़्म इस्तेकाम कि ये मिलिटेंट्स को नष्ट करने वाला के लिए बना रहे हैं ऑपरेशन, और उसमें अलग फोर्स बनाई थी, आर्मी लेके चलेगी। उन्होंने दिया कि नहीं, हम मिलिटेंट्स को के लिए काम कर रहे हैं जिसे IMF से पैसा मिले। IMF ने पैसा सैंक्शन कर दिया, अब वो ऑपरेशन कहाँ चल रहा है किसी को पता नहीं है कि कहाँ कैसे जा रहा है। तो अज़्म इस्तेकाम का यही हालत इनका है, इनके कहीं भी। अब ये देखिए इनका सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है ये जो ये कर रहे हैं अभी। और ये जो डेट इनका पेमेंट है उस पर, उसके बाद ये सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है जी। और जो इनकी डेट है देखिए, और डेट तो देखिए है ही है, इनका जो इन्फ्लेशन है आज की तारीख में तकरीबन 25% है जी। 25% इन्फ्लेशन आप समझ सकते हैं। हालांकि 2023 से थोड़ा कम है 4%, बट बहुत ज़्यादा है जी। आटे चावल का जो उसका आप जानते ही हैं क्या रेट पहुंच गया था जी, 700 से 800 रुपए किलो और 300 से 400। तो आम आदमी के लिए एक पैसा भी इधर उधर खर्च करेंगे, मुसीबत झेलनी पड़ेगी इनकी जनता को, इनके जो आम आदमी हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और देखिए इनका जो अटैक हो रहा है मैक्सिमम बलूचिस्तान एरिया में हो रहा है जी। गवादार से लेकर के ऊपर तक BLA है और भी बलूचिस्तानी ग्रुप्स हैं जो कि अटैक से कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चीन का उसमें ये
हस्तक्षेप नहीं चाहते अपने इलाके में। जी इनको पता है कि चीनी एक बार कब्जा कर लेंगे फिर उसके चंगुल से न ये निकल पाएंगे न पाकिस्तान निकल पाएगा। जी और ये भी जानते हैं, देखिए बलूचिस्तान का इलाका अभी भी पाकिस्तान का ऐसा इलाका है जिसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स हैं। जी वहाँ पर आप ले लीजिए तो ऑयल भी है, गैस है, कॉपर है, गोल्ड भी है, जी जिसकी कि ऑलरेडी मतलब नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है जी वो इलाका पूरा बलूचिस्तान का। और पैसा यहाँ से ज़्यादा जाता है पाकिस्तान को, लेकिन 1947 के बाद ही इस इलाके को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया और ये सारा पैसा पंजाब और सिंध में पाकिस्तान की सरकार लगाती रही, जिसके खिलाफ ये बलूचीज उठ खड़े हुए हैं जी कि उनके साथ बहुत ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी हो रही है। पाकिस्तान जो है भारत को वो कहता है कि बाहरी हस्तक्षेप है जी और वो दबे उससे भारत को ब्लेम करता है उसमें, बजाय अपना देखने के लिए। तो ये जो चाइना का जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें उसको फ़ायदा ज़्यादा है चीन को कि सेंट्रल एशिया और जो बाकी कंट्रीज उधर के हैं वहाँ से गवदार पोर्ट से उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए आज की डेट में चीन जो है स्टेट ऑफ मलक्का से मैक्सिमम उसका ट्रेड हो रहा है सबसे ज़्यादा। और वहाँ पर देखिए भारत और इंडो पैसिफिक जो अमेरिका की फ्लीट से उससे उसको बहुत डर है जी तो वो हर हालत में चाहता है कि उससे यहाँ पर उसको फ़ायदा मिलेगा जी कि बाई रोड बाई ट्रेन इधर आ सकता है और गवदार पोर्ट से वो जो है अरेबियन सी को भी एक्सेस कर सकता है। जी तो चीन तो उस पर देख रहा है और मिनरल्स पर नज़र हैं ऑलरेडी यहाँ पर। तो ये कुछ चीज़ें जो है चीन अब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। $65 बिलियन का प्रोजेक्ट था, ऑलरेडी $35 बिलियन से ज़्यादा स्पेंड लगा चुका है। प्रोजेक्ट 5-6 साल पीछे हो चुका है और अभी भी उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है जी चीन को। तो ये एक बहुत बड़ी उसके लिए चुनौती है कि करे तो क्या करे। और चीन यही नहीं, देखिए इसके साथ इंडस्ट्रियल एरिया विकसित होने थे। ऑलरेडी इनके 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में चीन पैसे लगा चुका है। जी एक तो ऑपरेशनल हो गया है, बाकी अभी ऑपरेशनल होने हैं। तो चीन का भी बहुत नुकसान हो रहा है और इनको भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और अभी देखिए जो अटैक्स हैं इनके ऊपर होते ही रहे। जी चीन अभी भी इनके अंदर, क्योंकि सस्ता लेबर सस्ती ज़मीन मिल रहा है तो इन्वेस्ट करना चाहता है कि वहाँ जो है अपने इंडस्ट्रीज वहाँ लगाए, लेकिन फ़ायदा उनको होगा। अभी देखिए आपको एक चीज़, जो चगाई हिल्स हैं पाकिस्तान, वहाँ पर एक चीन की कंपनी को माइनिंग की राइट्स दे दी गई हैं जी और ये राइट्स जो दे गई हैं इस पर पाकिस्तान का कोई सुपरविज़न नहीं है जी कि ये क्या माइनिंग हो रही है, कैसे हो रही है, क्या कहाँ जा रहा है। ये एक चाइना मेट्रोलॉजिकल ग्रुप कॉरपोरेशन है, चाइना मेट्रोलॉजिकल ग्रुप कॉरपोरेशन है जो वहाँ पर चगाई हिल्स में माइनिंग कर रहा है। जी और वो क्या कर रहा है इनके लोगों को पता ही नहीं है, पाकिस्तान के लोगों को, इंक्लूडिंग बलूचिस्तान। इसीलिए तो लोग ज़्यादा वो हैं कि फिर तो हमारे इनके सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो चलते जाएंगे और इनको कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। जी तो ये चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं जिसकी वजह से ये सारे चीज़ें इनके ऊपर हो रही हैं, अटैक्स हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है चीन को, और उनको लग रहा है कि वो इसमें कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए एक ही तरीका था इनके पास कि ये जो है खर्च बढ़ाएं, अपने एक सिक्योरिटी फोर्स रेज करें, बट इससे कितना कर पाएंगे कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि अभी भी देखिए काफ़ी प्रोजेक्ट चीन ने इनके यहाँ कर लिए हैं, तकरीबन 38 प्रोजेक्ट जी $25 बिलियन का उन्होंने पूरा कर लिया है और अभी भी तकरीबन 26 प्रोजेक्ट हैं, तकरीबन $27 बिलियन का जो उन्होंने प्रोजेक्ट करना है जी। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान के पास जो आप कह रहे हैं जैसे कि कुछ है ही नहीं है जी। IMF से उन्होंने अभी $7 बिलियन लोन लिया बहुत कुछ करने के बाद, और जिसमें ये है कि वो जो है अपनी टैक्सेस 3% कम से कम और बढ़ाएं और उससे GDP बढ़ाएं टैक्स लेकर के। कितना टैक्स बढ़ाएंगे जी। आपने देखा उनके पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी पर इन्होंने इतना टैक्स बढ़ा दिया, लोग परेशान हैं, बिजली आ नहीं रही है, लोग खरीद नहीं सकते हैं। और पाकिस्तान की रेवेन्यू जो है, खुद का जो रेवेन्यू है सिर्फ 12% है इनके GDP का जी। एक्सपेंडिचर 20% है जी। तो ये 8% कहाँ से लाएंगे जी।
मुश्किल तो है इनके पास, जो आप कह रहे हैं कि जब कुछ नहीं हो तब भी ये पैसा खर्च किए जा रहे हैं। बट सवाल ये है कि नहीं करेंगे तो फिर ये चीन से इनका नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल। आज पाकिस्तान की एक्सटर्नल डेट 128 बिलियन डॉलर है जी जिसमें जो है मैक्सिमम जो है चीन से है जी तकरीबन। तो इसमें से जो है मतलब 28 से 30% पाकिस्तान का है, जी सॉरी चीन से है। तो आप सोचिए कि इनकी क्या हालत है वहाँ पर। वर्ल्ड बैंक से इन्होंने 20% एक्सटर्नल डेट वर्ल्ड बैंक से है, तो चीन और वर्ल्ड बैंक ही मिला के तकरीबन 50% है। जी कहाँ से देंगे ये? तो ये इनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ कर नहीं सकते। अगर ये लोग जो चाहते हैं वही करें। इनको सबसे ज़्यादा मदद अगर मिल सकती है तो नेबर से, जो पड़ोसी हैं उनसे मिल सकती है। जी और इन पड़ोसियों में सबसे ज़्यादा अगर मिलती थी और मिल सकती है वो भारत है। जी लेकिन अभी उनकी सोच चीन की तरफ गई हुई है, वो सोच, जबकि इनके लोग कह रहे जी। हैं पाकिस्तान के खुद। तो अगर ये चाहें तो ये कर सकते हैं। सोल्यूशन है जी कि सबसे पहले वो भारत के साथ आए, और भारत ने भी बोला है। अभी देखिए राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री ने ही बोला है कुछ दिन पहले जी। कि अगर पाकिस्तान सुधर जाए, सुधार कर ले जो कहा जा रहा है, तो हम उनकी मदद करने को तैयार हैं। जी तो भारत ने कभी ना नहीं बोला। अपना नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इनको भी रखा हुआ है। जी जयशंकर जी जा रहे हैं वहाँ एससीओ मीटिंग में, तो छोड़ा नहीं है, लेकिन पहल उनको करनी पड़ेगी। जी ये उनके लिए एक रास्ता है जो वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ है, टेररिस्ट हाइड आउट्स अपने ख़त्म करें। जी टेररिस्ट को ट्रेनिंग, उनको आर्थिक मदद, उनको सपोर्ट, अगर ये मदद करें तब जा कर के होगा। जी देखिए एक साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल है, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, उस पर आप जाके देखिए। वो कहता है कि तकरीबन 80 एक्टिव और इनएक्टिव टेरर ग्रुप्स पाकिस्तान में हैं। जी मतलब पूरी उन्होंने लिस्ट दे रखी है उसके ऊपर, और जिसमें सिर्फ बलूचिस्तान में कहते हैं 28 के आसपास हैं। जी तो ये तो मतलब पब्लिक डोमेन में है। तो अगर ये उनको ख़त्म करें और सिटीजन सेंट्रिक अपने लोगों के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए अगर काम करेंगे, तो उससे इनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। पब्लिक सपोर्ट भी मिलेगा और नेबर्स का भी सपोर्ट मिलेगा, जिससे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं और पर डिपेंड होने में इनको। जी दूसरा, आर्मी का जो है रोकें इंटरफेरेंस। जब तक आर्मी की सोच रहेगी, क्योंकि आर्मी ये चाहती है, उनको एक ही वो है। और आज की तारीख में देखिए, जो हम नेबर्स की बात कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान से इनकी नहीं बन रही है, वहाँ भी इनकी आर्मी जो है आगे चल रही है, तो इनके आपस में बन नहीं पा रहा है। जी वहाँ भी इनकी गोलियाँ चल रही हैं, इनके गन्स चल रहे हैं और मुश्किल हो रही है। ईरान के साथ भी वही हुआ था। जी ईरान, अफ़गानिस्तान दोनों के साथ ये हाल है। और किसके साथ हैं? चीन के साथ। चीन अपनी लेके चल रहा है। अब शायद कुछ दिन में वो समझ में आए, अभी समझ नहीं पा रहे जी। हैं। रह गया भारत। भारत तो मदद को तैयार है। तो ये अगर अपनी पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो नुकसान इनका ऐसा होता रहेगा। और कितने भी बिलियन डॉलर ये करेंगे खर्च, जब तक अपने यहाँ टेरर ग्रुप्स को नहीं रोकेंगे, तो ये जो है जिस के लिए चीन के लिए कहते हैं कि हम 45 बिलियन डॉलर करके 45 बिलियन रुपए खर्च करके रोक पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये वो कर पाएंगे, और एक कर्ज में डूबते ही जाएंगे, जो मुश्किल इनका होता जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी चीज़ इनके लिए है कि ये जो मदद अपने पड़ोसियों से ले सकते हैं, और सबसे ज़्यादा जैसे मैंने कहा भारत से ले सकते हैं, उसके बारे में सोचें। भारत की जो टर्म्स कंडीशंस हैं उससे भारत से बैठ के बात करें और उनके ऊपर चलें, तो शायद इनको जो IMF और वर्ल्ड बैंक से उससे ज़्यादा फ़ायदा भारत से मिल सकता है। जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।